नाजरीन को सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र राखौन ने आज करगिल के स्टूडेंट्स का गर्मजोशी से खुशामदीद किया, जिन्होंने भारत भर में करगिल की नुमाइंदगी किया था। इससे पहले ऐसा ही तकरीब लड़कियों के लिए भी रखा गया था। एक खूबसूरत तकरीब में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर तालीम ज़ाकिर हुसैन, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर सियाहत काचो मोहम्मद फ़ेरोज़ ख़ान, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर इंफॉर्मेशन इंजीनियर फुनसुक टाशी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कारगिल ग़ुलाम मुहिउद्दीन वानी ने नौजवान तलबा को तशहीर दी। तकरीब के दौरान तलबा ने अपने तजुर्बात और नज़रियात, जो कि भारत के मुख्तलिफ़ रियासतों में करगिल की नुमाइंदगी करते वक़्त हासिल हुए, का इजहार किया। तलबा ने अपने शुक्रिया का इजहार किया कि यूटी इंतज़ामिया और हिल कौंसल ने इन्हें इतने शानदार मौक़े फ़राहम किए। तलबा ने बताया कि ये तजुर्बा इनको भारत की खुशनुदियों, ख़ास तौर पर खुराक, सक़ाफ़त और ज़ुबान को देखने और समझने के लिए एक बेहतरीन मौका फ़राहम किया। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर टाशी ने हिल कौंसल के किरदार और अहमियत का जिक्र किया, जो इलाके की सकाफ़त और विरसे को फ़रोग़ देने में कर रहा है। अपने तकरीर में चेयरमैन ने तलबा से कहा कि वो अपने दौरे के दौरान हासिल करदा इल्म और सकाफ़ती तजुर्बात को करगिल के दूसरे तलबा तक मुंतकिल करें। इन्होंने भारत की मुनफरिद और मुख्तलिफ़ सकाफ़ती दस्तूर की ज़ुबानी की और एक भारत अनेक भारत के तस्वुर की तरवीज की, जिससे ये ख्याल किया जाता है कि भारत ख़ुद में एक छोटा सा दुनिया है। इसके अलावा डॉक्टर राखौन ने लद्दाख के LG BD मिश्रा का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने तलबा को ये कीमती मौका फ़राहम किया। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। LGC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर काचो मोहम्मद फ़ेरोज़ साहब, ज़ाकिर हुसैन साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कामरुद्दीन साहब और अभी करगिल के मुख्तलिफ स्कूल के जो यूटी फाउंडेशन डे पे देश के मुख्तलिफ स्टेट में आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, टीचर साहबान और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको हम करगिल हिल काउंसिल की ओर से वेलकम बैक टू करगिल। हमें उम्मीद है कि इस साल LT एडमिनिस्ट्रेशन के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी उनके जितने भी कोऑर्डिनेट करने वाले लोग हैं, उन्होंने कुछ अलग तरीके से सोचा है कि लद्दाख यूटी बनने के बाद देश के बाकी जगहों पे लद्दाख को कैसे एक पहचान दें। इसके लिए उन्होंने स्टूडेंट कम्युनिटी को चुना है। हाई सेकेंडरी स्कूल पश्चिम में पढ़ता हूँ सर। बेसिकली हम लोगों को जो स्टेज मिला था वो कोलकाता मिला था, एंड आई थॉट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम अपने आप को जो है शोकेस कर सके। हमने जो सर जब कोलकाता में जब हम वहां पर गए, सबसे पहले राजभवन में जाके हमने देखा वो लोग पूछ रहे थे हमसे कि आप लद्दाख से हो, लद्दाख में क्या होता है, तो हमने उनको लद्दाख के बारे में थोड़ा बताया। पर सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा लगा कि कारगिल को वो लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि लेह लद्दाख, बट कारगिल जो है लद्दाख के अंदर नहीं आता है। एक अलग इमेज क्रिएट हो गई उनके अंदर कि लद्दाख इज डिफरेंट एंड कारगिल इज डिफरेंट। सो हम जितना हो सके अपने तौर पर से तो एक दो लोगों को कोशिश करा कि ये कंफ्यूजन क्लियर करें, बट इट्स ऑन हाई स्केल इट शुड बी लाइक ये इमेज जो है चेंज होना चाहिए सर। कारगिल और LHDC लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा की शुक्रिया कहना चाहता हूँ। उन्होंने हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमारे पूरे टीम मेंबर्स को। सो हम चेन्नई गए थे, वहाँ पे अच्छे एक्सपीरियंस मिला हमें। और कई लोग एयरपोर्ट में तो कई लोगों को पता ही नहीं कि लद्दाख भी इंडिया के अंदर है कि नहीं है, तो फिर उन लोग को हमने कहा कि लद्दाख भी हिंदुस्तान के एक छोटे यूनियन टेरिटरी है और काफी वहाँ पे VIPs थे, उनके साथ बातचीत हुई, इंट्रोडक्शन हुई। फिर लद्दाख के बारे में हमने कई अल्फाज कहे उनको, और यही कहा कि लद्दाख में भी आओ, विजिट करो। जब लद्दाख में अब टूरिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगा, तो यहाँ की जो यूनियन भी, टैक्सी यूनियन है, दुकानदार है, जितने भी है वो चीजें ग्रो अप हो जाएंगी। छोटे कमी है लद्दाख। यहाँ से कुछ ले जाके उनको सिखाना और वहां से कुछ लाके हमारे बच्चों को सिखाना, या यहाँ वहां जो इन्होंने अच्छी, तो हर किसी का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अब बैड एक्सपीरियंसेस तो ये हमेशा होता है, हम उनको नहीं गिनेंगे क्योंकि हम जो है सिर्फ गुड एक्सपीरियंस पे बात करेंगे। जो सीखा हमने पाया बहुत,
खोया बहुत कम। कभी कभी हमें जो है लाइफ में अप डाउन्स में थोड़ा सा सैक्रिफाइस भी करनी पड़ती है। तो सर जैसे हम सारे स्क्वाड टीचर्स आपस में कोऑर्डिनेशन में थे, खासकर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बहुत अच्छा उनका रिसेप्शन था, हमारा एकोमोडेशन बहुत अच्छा था, हमारी हर चीज का ख्याल रखा गया और सबको ये पॉजिटिव उन्होंने रिस्पांस दिया कि आप लोग और आइए। चेन्नई में हमारा सबसे बड़ा ज़ूलॉजिकल म्यूजियम में ले गया, तो बच्चों ने उधर समझा कि क्या है सर। ठीक दूसरा उनका म्यूजियम था सर, हिस्टोरिकल म्यूजियम, जिसके वजह से उनका कल्चर हिस्ट्री जो उनका डायनेस्टीज है सारा रिफ्लेक्ट हो जाता है इजीली। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।